नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजमणि चौरसिया और आप देख रहे हैं जरा हट के चैनल। आज की कहानी का नाम है खून की प्यासी चुड़ैल। रमेश नाम का आदमी जो बहुत ही गरीब था, अपने परिवार के लिए शहर की तरफ गया और वहाँ से कुछ पैसे कमा के जब घर को वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसको एक चुड़ैल से सामना होती है। चुड़ैल देखने में बहुत ही भयानक थी। रात का समय था और रमेश जब उस चुड़ैल को देखा तो डर सा गया। चुड़ैल ने कहा, बहुत दिनों बाद मुझे इंसान मिला है। जब से मैं लोग खून पीती हूँ, लोग जो है जब से जान गए मेरे बारे में, इधर से गुजरते नहीं हैं। आज एक शिकार मिला है, आज मैं इसकी खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। रमेश ने उसको देख के बहुत ही डरते हुए कांपते हुए कहा, तुम मेरा खून मत पियो। बहुत दिनों बाद मैं अपने घर को लौटा हूँ, अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? मेरे अंदर तो दया है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ खून चाहिए, खून। रमेश ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें रोज़ जानवरों का खून पिलाऊंगा। चुड़ैल को ये डील पसंद आई, क्योंकि उसे रोज़ खून पीने को मिलता नहीं था। उसने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन रोज़ तुम मुझे खून ला के दोगे, और जिस दिन तुम मेरी प्यास नहीं बुझाओगे उस दिन मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। रमेश ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए खून लेके आऊँगा। चुड़ैल ने उसे छोड़ दिया। रमेश अपने घर को चला गया। अगले दिन से रमेश ने मन में विचार किया कि कैसे उससे बचा जाए। अगले दिन उसने एक निर्णय लिया और उस दिन से वो जानवरों का जो है खून करने लगा, उनका खून निकालता और उस चुड़ैल की प्यास बुझाता। रमेश उन जानवरों का खून तो निकालता था, जो भी उसके मांस निकलते उनको वो बेच देता था, जिससे उसके पास पैसे होने लगे और धीरे धीरे उसका वो व्यवसाय हो गया। धीरे धीरे वो बहुत ही अच्छा और अमीर आदमी बन गया, बहुत पैसा हो गया उसके पास। प्रतिदिन वो चुड़ैल को खून पिलाना भूलता नहीं था। जब उसके पास पैसे हो गए तो काम भी बढ़ गया, वो व्यस्त भी होने लगा। एक दिन काम में वो इतना व्यस्त हो गया कि उस चुड़ैल की खून की प्यास बुझाने के लिए वो खून लेके नहीं जा पाया, जिससे उस दिन चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। वो इंतज़ार करते करते थक गई और उसने कहा, आज उसकी मौत निश्चित है। आज मुझे इंसान का खून पीने का मौका है। फिर क्या था, रमेश के पास वो सीधे पहुंच गई। रात का समय था, रमेश अभी बिस्तर पर सोने ही वाला था, तभी वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। कहती है, रमेश, आज तूने मुझे भूखा ही रख दिया, इसलिए आज तेरी मौत निश्चित है। आज मैं तेरी खून से प्यास बुझाऊंगी। रमेश ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, आज मैं इतना काम में व्यस्त था कि मैं भूल ही गया। तुम मुझे भूल गए, मेरे लिए खून लाना भूल गए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रमेश ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें इंसानों को खून पिलाऊंगा। उस चुड़ैल को ये डील पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, आज तुम्हें भूखे ही चली आती, लेकिन अगले दिन से तुम मुझे अगर खून नहीं ला के दोगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। फिर वो चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से चली आती है। अगले दिन से रमेश ने सोचा, कैसे उस चुड़ैल की खून की प्यास बुझाऊं। फिर क्या था, उसने छोटे छोटे बच्चों को गांव से शहर से चुराना शुरू किया। रोज़ एक एक बच्चे की बलि करता और उसको खून ले जाकर उस चुड़ैल को देता। शहर से और गांव से जो बच्चे गायब हो रहे थे, उनकी तलाश में उनके गार्जियन भटक रहे थे और पुलिस को उन्होंने कई केस कर रखा था। पुलिस ने भी बड़ी मुस्तैदी से उसकी खोज कर रही थी कि आखिर ये बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं। रमेश ने एक ज़मीन खरीदा था, जिसके ऊपर बिल्डिंग बनाया था और नीचे तहखाना था। रमेश
जो भी बच्चे चुराता था उसको उसी तहखाने में ले जाके बलि करता था और उसको खून ले जाके उस चुड़ैल की प्यास बुझाता था। पुलिस ढूंढते ढूंढते एक दिन उसको सुराग मिली और रमेश के उसी तहखाने तक पहुंच गए। पुलिस वालों ने छापा मारा और उस तहखाने से बहुत से बच्चों की हड्डियां और लाश मिली। रमेश जो है उस दिन वो पकड़ा गया और उसको सीधे ले जाके पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। उस दिन उस चुड़ैल को खून नहीं मिला और फिर वो गुस्से से लाल हो गई। बोली आज तो उस बंदे की मौत निश्चित है। आज वो मेरे लिए खून लाना भूल गया और मैं उसे खत्म कर दूंगी। उधर रमेश जेल में चिल्लाता रहा, पुलिस वालों से बोलता रहा, अगर मैं उस चुड़ैल की खून की प्यास नहीं बुझाऊंगा तो आज वो मुझे खत्म कर देगी और मेरे खून पी जाएगी। पुलिस वालों ने कहा अपनी जान बचाने के लिए ये कैसी कैसी कहानियां बना रहा है। पुलिस वालों ने उसकी एक भी बात न सुनी और उस पर विश्वास नहीं किया। रात के ठीक 12 बजे वो चुड़ैल उस जेल में आती है। रमेश देख के कांपने लगता है। कहा देखो मैं तुम्हारी वजह से कहाँ आके फंस गया हूँ, आज मैं जेल में हूँ और फिर भी तुम आज यहाँ पे आके मेरी जान लेना चाहती हो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ने कहा ये डील तो तुमने ही की थी, फिर तुम्हें मैं कैसे छोड़ दूँ। आज तुमने वादा तोड़ा है इसलिए आज मैं तुम्हारे खून से प्यास बुझाऊंगी। रमेश ने कहा नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारे खून लेके आऊँगा। लेकिन उस चुड़ैल ने कहा अब तुम मेरे किसी काम के नहीं, तुम्हारा राज खुल चुका है इसलिए अब तुम मेरे लिए खून ला नहीं पाओगे, इसलिए आज तुम्हारी मौत निश्चित है। फिर वो चुड़ैल हंसते हुए आज मैं तुम्हारी खून से प्यास बुझाऊंगी। फिर क्या था, उस चुड़ैल ने रमेश का खून सारा पी के और वहाँ से तृप्त होकर चली गई और रमेश वहाँ मरा पड़ा था। पुलिस वालों ने जब सुबह में देखा तो रमेश वहाँ मरा पड़ा था। रमेश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर में एक कतरा भी खून नहीं था। पुलिस वालों ने कहा लगता है ये सच बोल रहा था, जरूर वो चुड़ैल आके से खून पी गई होगी। और पुलिस वालों ने कहा अब उस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए, जरूर आने वाले समय में वो दूसरे के शिकार बनाएंगे। पुलिस उसकी खोज में लगी हुई थी और उधर चुड़ैल दूसरे शिकार की तलाश में थी। कहानी यहीं खत्म होती है। नमस्कार, धन्यवाद।